नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम बताने वाले हैं आपको भी ज़बरदस्त तरीके से आप किस प्रकार पढ़ सकते हो भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर या किसी भी साइंस के सब्जेक्ट के अंदर। अगर साइंस जहाँ पे आती है उसमें किस प्रकार से अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से। एक बार सभी को फिर से राम राम। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। और कॉमेंट करके बताएं भी किस प्रकार से लगी। मैं बताता हूँ आपको कि रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं सर्वप्रथम। तो सर रेलवे ग्रुप डी के अंदर कितने नंबर की साइंस आती है? 25 नंबर की साइंस आएगी। आपको पता है 30 की रीजनिंग, 25 का मैथ आएगा और 20 नंबर की करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके के बारे में दिया हुआ है। यानी रेलवे ग्रुप डी के अंदर अगर मैथ की बात करें तो कितने का? 25 का। और रीजनिंग की बात करें तो 30 की। और करंट अफेयर की बात करें और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 की, ठीक है। और साइंस की बात करें अपने सब्जेक्ट की तो आता है 25 नंबर का। 25 में से 25 कैसे प्राप्त करें, इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर मैथ रीजनिंग के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे साइंस में 25 में 25, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 75 प्लस आपको नंबर चाहिए। 75 प्लस तब आएंगे जब यहाँ से आप कवर हो, यहाँ से कवर हो। यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है आपको पता भी नहीं है। करंट अफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 नंबर लेके जा सकते हो, यानी 90 नंबर में से 75 नंबर आपको लेके आने हैं। 75 नंबर आपके लेके आते हो या किसी भी और कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चाहिए। तो साइंस से नंबर नहीं कटने चाहिए। और नया कटने का कारण बताऊंगा मैं आपको। साइंस से नंबर जल्दी से नहीं कटते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ें दिखाई जाएगी, वो चीज़ें पढ़ाई जाएगी, वो चीज़ें पढ़नी होगी जो मैं बताऊंगा। तो आपके 25 में से 25 आ सकते हैं। यानी हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? 25 में से 25। रेलवे ग्रुप डी के अंदर 25 में से 25 किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये टारगेट अगर लेके चलते हो आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। 3 सब्जेक्ट अलग अलग हैं। फिजिक्स हैं, ठीक है, फिजिक्स हैं और आपकी क्या है? केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स यानी आपका जीव विज्ञान है, आपको पता है। आपका भौतिक विज्ञान है, आपको पता है, हाँ जी है। और इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर भी मैं आपको बताने वाला हूँ भी क्या है। केमिस्ट्री के अंदर रसायन विज्ञान है, ठीक है, रसायन विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। तो इसके बारे में यहाँ से कितने आएंगे? तो जीव विज्ञान के कम से कम आपको 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 8 से 9 क्वेश्चन, ठीक है। और 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसके? इसके। और 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे फिजिक्स के, ठीक है। फिजिक्स में, बायो में और केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है आपको, ये चीज़ें भी बताई जाएगी। अगर बायोलॉजी के अंदर आप 8 से 9 क्वेश्चन है और पूरे के पूरे 100% सही करना चाहते हो एक्यूरेंसी के साथ, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता है। 3 गलत हो गए तो एक आपका क्वेश्चन सही चला जाएगा, यानी आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आपके 3 गलत हो जाते हो तो एक, तो एक्यूरेंसी के साथ जाना है। तो जीव विज्ञान के अंदर आपको एक्यूरेंसी के साथ जाना है। तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एक्यूरेंसी बनाने के लिए आपको थ्योरी बढ़िया से पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या पढ़नी पड़ेगी? थ्योरी, ठीक है। थ्योरी आपको, थ्योरी बहुत ज़बरदस्त तरीके आनी चाहिए जीव विज्ञान की, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करते हो, थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करते हो, तो कोई माई का लाल किसी के बाप में दम नहीं भी आपके नंबर काट ले, क्योंकि इसमें नंबर आएंगे 25 में से आपको 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे। तो पूरे के पूरे 8 से 9 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, राइट कर पाओगे उनको। उसका कारण क्या रहेगा मैं बताता हूँ। थ्योरी पढ़ने के लिए, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो अपना चैनल है यही साइंस ग्रुप बलवंत, इसके अंदर अगर आपको थ्योरी दी गई है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। अगर उसमें से, क्योंकि मैं आपको बता दूं रेलवे के अंदर सेलेक्टेड हूं, मैंने कम से कम पेपर दिए हैं रेलवे के अंदर, या कितने भी पेपर दिए मेरे सारे क्लियर हुए थे। उसके साथ मेरा क्या रहा था, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कभी ना कभी, ठीक है। जिस पेपर में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, जिस पोस्ट पर मैं सेलेक्ट हूँ, उसमें लगभग 75 नंबर की साइंस आई थी। उसमें से मेरे 65 प्लस क्वेश्चन ठीक थे। 65 प्लस, 75 में से 65 प्लस, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन 75 में से ऐसे रहते हैं जो आप हल नहीं कर पाते, या जो न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स के, कई बार लेंथी होते हैं। लेकिन आपका पेपर ग्रुप डी का है, मेरा सी का था, आपका डी का है। तो डी के अंदर साइंस पढ़ना है, आपको बायोलॉजी पढ़नी है, तो आप इसके अंदर आप पहले डेमो देख लीजिएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का पूरा, वहाँ पर जाके आप पूरी कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ, 101% गारंटी देता हूँ। अगर बायोलॉजी आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपका नंबर कट जाए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है ना। किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है वो भी बताता रहता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। तो बायोलॉजी को थ्योरी और उसके साथ प्रैक्टिस आपकी जरूरी है। उसी साथ फिजिक्स के अंदर 10 से 12 चैप्टर हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके रहते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से,
इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे आपके ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश जिसको बोलते हो आप, प्रकाशिकी बोलते हो, ऑप्टिक्स से आएंगे। उसके बाद आपका चैप्टर आता है एक हीट यानी उष्मा। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये क्वेश्चन आपके कवर नहीं है, ये चैप्टर कवर नहीं, तो इनको सबसे पहले कवर कीजिएगा। उसके बाद राशियाँ पूछी जाती हैं, उनके मात्रक पूछे जाते हैं, किससे मापे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मैं बताता हूँ आपको, न्यूमेरिकल भी आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। ऑप्टिक्स से भी न्यूमेरिकल आएंगे आपके, और हीट से भी न्यूमेरिकल आएंगे। तो न्यूमेरिकल भी आपको करके जाने हैं, हाई लेवल के नहीं आएंगे, बिल्कुल लो लेवल के आएंगे। जैसे आपके घर में मीटर लगा है, किलोवाट हावर में मापता है, अगर इतनी बिजली खपत है, इतने वाट के मीटर आपके पंखे लगे हुए हैं, तो आप कितनी मीटर कितनी आपकी रीडिंग दिखाएगा और आपका कितना बिल आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यानी एक हीटर है, वो कितनी हीट जनरेट करता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जो हीटर है उसका जो एलिमेंट है वो किससे, नाइक्रोम वगैरह से बना होता है। फिलामेंट किससे बना होता है, ट्यूब, फ्लो CFL ट्यूब जो होती है, फ्लोपियन ट्यूब याद आ गई थी ना, CFL जो है उसके अंदर कौन सी गैस प्रयोग होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। होम का नियम, किरचॉफ का नियम वगैरह 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 वगैरह, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स ये कर लें। बाकी 11 से 12 चैप्टर हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 11 से 12 चैप्टर में सबसे बड़े चैप्टर यही हैं। उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे आपका एनर्जी हो गया, आपका पावर हो गया, आपका जो बल हो गया, ठीक है ना, बल हो गया। इसके बाद यांत्रिकी पढ़ते हैं आप, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, जो उसके बारे में हो गया, राशियाँ होगी, तो वो चीज़ें पढ़नी है हमें, ठीक है। 8 से 9 क्वेश्चन, मैं कहता हूँ यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके 8 से 9 में से 3 या 4 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से रह जाते हैं, एक एसिड और बेस से रह जाता है, अम्ल और क्षार से रह जाता है। तो इस चीज़ को भी करना है आपको, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। अच्छी बुक मैंने बताई है, अगर फिर भी बता देंगे कौन सी अच्छी बुक रहेगी प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस चाहिए आपको, थ्योरी जरूर पढ़नी है आपको। 8 से 9 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट, तीनों में से इस प्रकार से उसका रहने वाला है। तो बायोलॉजी आप अपने चैनल से विजिट कर सकते हैं, और आप कहीं से और पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा हो ना, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पर मैंने देखा है इससे अच्छा आपको कंटेंट नहीं मिल सकता। उसका कारण क्या है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाया है, वहाँ पे एक एक चीज़ को समझाया है, ठीक है। तो आप रहिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, और साइंस गुरु बलवंत चैनल को फॉलो कीजिए आप। उसके अंदर आपको एक एक चीज़ मिलेगी। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे से रिलेटेड, रेलवे की सैलरी वैलरी सब आप कमेंट करके बताइए, मैं सब बता दूंगा, क्योंकि मैं रेलवे डिपार्टमेंट में हूँ, और वहाँ पर मैं आपको हर चीज़ का, जिसका आपको NTPC का इंटरव्यू चाहिए, किसी का आपको JEE का चाहिए, किसी का चाहिए, जो भी इसमें लगे हैं, TT का चाहिए, स्टेशन मास्टर का, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का चाहिए आपको, SS स्टेशन सुपरिटेंडेंट का चाहिए आपको, किसी का भी चाहिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का चाहिए आपको, TTE CTI का चाहिए आपको, किसी भी का चाहिए, क्लर्क वगैरह, OS वगैरह, जिसका भी चाहिए आपको, हम उसको बढ़िया से इंटरव्यू देके लोको पायलट का सब बताएंगे आपको। लेकिन आप पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्कलोड बताएंगे आपको। इसके साथ रहते रहते आप किसी भी तैयारी भी कर सकते हैं। ग्रुप डी में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की या दूसरे पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है आपको। 8 घंटे की जॉब होती है, ठीक है, वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है रेलवे में, आपको पता हो तो, ठीक है। 8 घंटे की जॉब है, उसके बाद आपके पास बहुत घंटे बच जाते हैं, आप उसको आप पढ़ भी सकते हैं उसके अंदर। तो इसको आप छोड़िएगा नहीं। अगर आप किसी भी और एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो पहले इस पर तैयार कीजिएगा, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ये चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी प्रकार से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने अपने आप 3 से 4 बार सिलेक्शन लिया है। कितने एग्जाम क्लियर होंगे, ठीक है, आप जिस स्ट्रेटजी से पढ़ते हो वो डिपेंड करती है, आप रेगुलर कितने वो डिपेंड करती है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।